अब पढ़ किताब पढ़। यहाँ हड़तालिका व्रत कट्ठा लिखा है, वहाँ पढ़ो, दीदी वाला ना पढ़ो। नहीं तुम पढ़ो पूरा। दीदी वाला कहाँ कहीं बोलते बिम्बू अनारंगी और जनों ये सब के नहीं दीदी व्रत से पढ़ो यहाँ हाँ व्रत श्रेया बोले चावल चावल फूल अजय चावल ले फूल ले लो एक फूल ले हमने जो लाइट के ये भाषा बोल रही आओ खाना सुनो भाई आओ चलो चलो सुनो आओ बहुत सारा हरतालिका व्रत का अर्थ हरतालिका व्रत का सुनो जो इस तरह है जिसके दिव्य वेश राज पर मंदार आंख में पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों में भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता करिए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ अब आप हमसे बड़ी बात प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ आप यदि मन और अंत रहित है तो आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को करता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरे आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों को नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमसे पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत किया था जो सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, हे अरण्यवत में हिमाचल नामक एक पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि है, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आज जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं, गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं, पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदत्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदा गर्भ से ढका हुआ है। गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दाय में रहते हैं। हे गिरिजा, तुमसे बाल्यकाल से इसी स्थान पर तप किया था, 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया था, फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते को भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में 12 फूले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई, वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद जी तुमको शैलपुत्री देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल तुमको शैलपुत्री देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को अर्धपद्म आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ आकर आने का कैसे कष्ट किया है। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका सुहागन यहाँ पर हुआ, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वर देकर आप ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसीलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को देव। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इस कार्य के किसके लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है, अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित
हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी ने अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती के इन वाक्यों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को तो कोई देवदाना तो किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान शंकर भगवान विष्णु जी के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा, यह सोचकर बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और आए। मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रथ रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, न जाने वह कहाँ चली गई। किंतु आपने इसे विपरीत कार्य किया है, इसीलिए या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार से कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तेज वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता हो। तत्पश्चात हे पार्वती जी तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्नदान तथा अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही थी। मैंने आकर तुमसे कहा, तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु ऐसा ही होगा। वह कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय में लगा कर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि मुक्त जंगल में तुम जंगल में क्यों चली आई हो। पार्वती जी बोली, तुमने कहा, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं उस वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि तुम्हारी इच्छा